बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सलमान सफदर। आज यहाँ पे 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी उनके खिलाफ ये केस है। इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत थी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह समाअत की है। आज दलाइल जो है वो इमरान खान के वकला के मुकम्मल हो गए हैं। नैब के वकला को बुलाया गया है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब से पहले तो केस का क्रक्स पूछेंगे, फिर उसके बाद आज की समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। केस क्या है? 190 मिलियन पाउंड केस। एक कहा जाता है कि 190 मिलियन पाउंड आपने जो है वो एक मलक रियाज उनके हक में पाकिस्तान लाए और उसके बदले अलकादर ट्रस्ट ले ली। देखिए, क्या है आपका केस? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम जब भी गुजरते हैं तो मीडिया वाले पूछते हैं कि ये 190 मिलियन पाउंड की करप्शन वाले केस में आए हैं। तो ये एक ऑप्टिक्स होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं, और ये आपके मीडिया से ही ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं। तासुर ये दिया जाता है आम आवाम को, भोली भाली आवाम को, कि मियाँ बीवी ने मिलके 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है। जजेस को भी जब तक उन्होंने केस खोला नहीं था, सुना नहीं था, तब तक तो एक सुनी सुनाई बात थी ना। तो आज जब ये केस खुला है तो मेरा ख्याल है कि जज साहब, दोनों जज साहिबान अपने नोट्स बड़ी तेजी से वो इस केस में लेते रहे, मगर जिस तेजी से ये केस डिमोलिश हुआ है आज, विद इन 30 मिनट्स, बड़ा बेसिक सा केस है। मलिक रियाज साहब के पैसे हैं। यूके ने फॉर द टाइम बीइंग क्वेश्चन नहीं लगता ये पैसे कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, और यूके के कवानीन जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पर या जरा सी भी स्मेल आ जाए किसी अमाउंट से, वो पैसे नहीं निकल सकते यूके से। और उन पैसों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कोई शख्स भी उस पैसे को रिलीज कराने में इंस्ट्रूमेंटल नहीं हो सकता, ना ये इनका केस है। सो जो हुआ वो एनसीए, जिसे आप नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूके, या मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान हुआ, उनके पैसे फॉर द टाइम बीइंग कॉन्फिस्केट होते हैं और उनके पैसे उसी वक्त जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो जब वो पैसे रिलीज हो जाते हैं तो फिर मलिक रियाज साहब या उनकी फैमिली का ये प्रेरोगेटिव था कि वो उस रकम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने वो पैसे भेजे किसके अकाउंट में? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। एंटायर अमाउंट 171 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आया, जो कि बहुत अरसा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में रहा, क्योंकि कोई पेमेंट जानी थी। और वहां से वो फाइनली पैसे चले जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में नवंबर 2023 में। तो वो सारे के सारे पैसे कहाँ हैं? पाकिस्तान के खजाने में। एक पैसा भी शॉर्ट है, एक पेनी भी, एक रुपी भी, एक पेंस भी? द आंसर इज नो। सो द एंटायर मनी इज विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि आपने ये जो पैसे मलिक रियाज के रिलीज आपने करवाए, और जो रिलीज करवा के पाकिस्तान ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए, इसके बदले में, इसके एवज मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली ने आपको इन दी गार्ब ऑफ डोनेशन अलकादिर ट्रस्ट आपको सेटअप करके दिया। सो तासुर ये था कि अलकादिर ट्रस्ट कोई गोस्ट ट्रस्ट होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। वहाँ यूनिवर्सिटी है, कैंपस है, स्टूडेंट्स हैं, डिग्रीज हैं, ऐसे ही जैसे शौकत खानम है, ऐसे ही जैसे नमल है। और ये बल्कि मैं कहूँगा दोनों फैमिलीज, मलिक रियाज साहब की भी फैमिली फिलंथ्रॉपी में बड़ा कुछ करती है, और कहूँगा कि वो उन लोगों में से कि नेकी कर दरिया में डाल, उसका तस्करा ना कर। और इमरान खान साहब भी शुरू से सोशल वर्क जो करते आ रहे हैं, उनके बैक टू बैक अब तो शौकत खानम हॉस्पिटल्स हैं जिसे हर कोई मुस्तफीद होता है। सो तासुर ये दिया गया कि इमरान खान साहब ने ये जो डोनेशन ली है, इसके बदले में वो पैसे रिलीज करवाए हैं। सो वो पैसों का और इस डोनेशन का ना तो कोई दूर दूर तक ताल्लुक बनता है, और जो बड़ा फेटल ब्लो मिल जाता है कि मिर्जा शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को इमरान खान साहब के आगे एक नोट रखा। इमरान खान साहब ने कहा ये मेरे अकेले का काम नहीं है, जो भी ये नोट है ये पूरी कैबिनेट के आगे जाएगा। कब गया कैबिनेट के आगे? 3 नवंबर को। पैसे पाकिस्तान कब आ गए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में? नवंबर 27 और 29 को पेमेंट्स आ गई। 3 नवंबर को गया और 27 को आ गया। देखें, 3 दिसंबर को
सो जिस दिन नोट रखा गया उससे समझे 7, 8, 10 रोज पहले पेमेंट तो आ चुकी थी। तो इमरान खान साहब ने कैसे, सो इन तारीखों के ऊपर ही, जो जज साहिबा ने आज तारीखें नोट की, तो उन तारीखों के ऊपर ही बात खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं इस एस्पेक्ट और इस पहलू पे कि इस केस में करप्शन हुई है। सो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो मलिक रियाज साहब के पैसे थे वो उन्हीं के पैसे हैं, उन्हीं के अकाउंट में, या सुप्रीम कोर्ट से निकल के वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास आ गए हैं, वो अमाउंट पूरा है। जो मलिक रियाज साहब की डोनेशन है कैश की सूरत में, उसमें कैंपस बना है, वहाँ स्टूडेंट्स हैं, वहाँ प्रोफेसर्स हैं वहाँ पर, और उस यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साथ है, डिग्री अवार्ड वो करेगा, वहाँ पर लम्स के PhD प्रोफेसर्स हैं, उसके बेनिफिशरीज फैकल्टी और स्टूडेंट्स और स्टाफ है। ना इमरान खान साहब से सैलरी लेते हैं, का केस नहीं है। देखें ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर है, उनको गिफ्ट कर रहा है कोई बंदा। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो ये साबित करना पड़ता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये एक ट्रस्ट बन गया, जब ट्रस्ट बन गया तो ट्रस्टी बड़े पीछे रह गए, उन्होंने सिर्फ मैनेज करना है। और द मोस्ट फेटल ब्लो, देखिए नैब का कानून साकिब साहब एक चीज पर खड़ा हुआ है, हर नैब के केस में इक्विटल या जमानत होती है, पता है किस पॉइंट पर, कि साबित करना है कि मेरा ज्यादती बेनिफिट क्या था। आपके सवाल का जवाब, आपने कहा ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बता दें कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए, बता दें कि मेरे नाम पर कितनी जमीन आई, बता दें कि मलिक रियाज ने पर्सनली मेरे नाम पर इतनी जमीन मुंतकिल की या मेरे नाम पर इतना पैसा मुंतकिल किया। सो जहां पर ना कोई मॉनेटरी बेनिफिट है ना कोई गेन है, तो पूरे का पूरा नैब का रेफरेंस, जब जजेस ने आज एक गवाह की शहादत सुनी, वो गवाह कौन था, वो नैब ने पेश किया है कि ये CFO हम पेश कर रहे हैं अलकादिर प्रोजेक्ट का। सो तवक्को ये की जाती थी कि जब वो आता तो वो बताता कितनी माली बेज़ाब्तगियां हुई हैं, कितनी करप्शन हुई है। उसने कहा कि मैं जब से यहां पर हूं, फर्गूसन के लिए काम करता रहा है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के लिए वो बंदा काम करता रहा है, द CFO, और उसकी एविडेंस की बड़ी एविडेंशियरी वैल्यू है। नैब के और फाइनेंशियल करप्शन के केसेस में CFOs की एविडेंस बड़ी वजन रखती है, फाइनेंशियल ऑफिसर्स की। तो उससे जितने सवाल हुए उसने कहा है कोई उनकी मदाखलत नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई डिविडेंड्स नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है, कोई उन्होंने कभी पैसे अकाउंट नहीं विड्रॉ किए, कभी उनके पैसों उनके अकाउंट में कुछ हमने जमा नहीं करवाया। सो इन शॉर्ट कोई माली बेजाब्तगी नहीं है। सो फिर एंड में मैं यही बात कहूंगा, आज फिर यहां पर सरकार ट्रायल करने में बहुत तेज है। जो रिलीफ मिलनी है जमानत की या एक्विटल की, वहां पूरे का पूरा इस्लामाबाद की जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, बीट FIA, बीट नैब, बीट पुलिस भागती नजर आती है। जमानतों में भी नहीं आते, इद्दत निकाह के केस में भी नहीं आते, साइफर के केस में भी नहीं आते, इस केस में भी नहीं आते। तो उनका काम सिर्फ सजा करवाने की हद तक मावनत करना है, असिस्टेंस देना है कोर्ट को। क्या जो उस बेल रिफ्यूजल की या उस कन्विक्शन की करेक्टनेस एपेलेट कोर्ट ने जब चेक करनी है, तो सरकार की ड्यूटी नहीं है कि वो वहां पर पाबंद होकर खड़ी हो और असिस्टेंस दे। सो आज क्या हुआ, आज वन साइडेड आर्ग्यूमेंट सुने गए हैं, सरकार नहीं है, हत्ता कि IO भी नहीं है। IO भी आज रिकॉर्ड नहीं लेकर आया। कोई ट्रायल तो नहीं चल रहा आज वहां, नहीं कोई ट्रायल नहीं चल रहा। आपको मालूम होता अगर ट्रायल चल रहा है, IO शुड हैव बीन हियर। सो अब ये मामला एडजर्न हो जाता है मंडे के लिए। मंडे को यहीं से कोर्ट रिज्यूम करेगी, सरकार के दलाइल सुनेगी, और अलकादिर ट्रस्ट का जो एक हवा बना हुआ है जिसको आप आते जाते पूछते हैं, वो 190 मिलियन, मुझे एक तो ये यकीन है कि आप आज के बाद ये नहीं पूछेंगे कि 190 मिलियन पूरे का पूरा 171 आया था, 171 ही पड़ा हुआ है, जहां पड़ा हुआ है एक पैसे को हाथ नहीं लगाया। अच्छा एक चीज बताइएगा कि आई होप इससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि करप्शन कहाँ हुई है यहाँ। एक चीज बताइएगा, ये जस्टिस जहांगीरी जो है वो बार बार पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट कहाँ से आ गई, ये तो प्राइवेट, मतलब उनकी NCA की अगर मलिक रियाज के साथ सेटलमेंट थी, अगर फर्ज कर लें ये भी मान लिया कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आना था, तो फेडरल कैबिनेट और फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल क्यों जरूरी थी? देखिए ये साबित करे प्रोसिक्यूशन कि इसमें कोई बेजाब्तगी या एब्यूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इस्तेमाल की गई। ये तो एक UK जब हमारी गवर्नमेंट को कुछ लिखता है या क्लैरिफिकेशन मांगता है, और पैसे भी बहुत ज्यादा हों और शख्स भी मलिक रियाज हो, तो मेरा ख्याल है बड़ा मुनासिब इकदाम था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में एक नोट पुट अप किया है। उन्होंने कहा नोट नहीं, इट हैज टू बी प्लेस्ड बिफोर द कैबिनेट।
कैबिनेट के किसी एक मेंबर ने उससे डिसेंट नहीं किया कि अगर मामला यूके को कोई एतराज नहीं है, जिन्होंने पैसों के ऊपर कॉशन लगाया टेम्परेरीली, जब यूके को एतराज नहीं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या एतराज होगा जब उन्होंने क्लियरेंस दे दिए। और अगर वो पैसे खुदा ना खास्ता गलत थे तो ये किसने साबित करना है? सरकार ने। अभी आपने अदालत में क्या सुना कि नैब के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वो अभी तक एनसीए से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कि आपने क्वेश्चन क्यों लगाया था और रिलीज क्यों किया है, हम वो कॉपियां मांग रहे हैं उनसे। उसके बगैर आपने रेफरेंस कैसे शुरू कर दिया? एक और बड़ी बात है, सारे के सारे केस में आप मलिक रियाज, अली रियाज, जुल्फी बुखारी, आप इन सारे लोगों का नाम, और जुल्फी बुखारी के नाम पे तो टेम्परेरी जमीन आती है जो कि पूरी की पूरी जमीन जुल्फी बुखारी के नाम से ट्रांसफर हो जाती है अलकादर के प्रोजेक्ट को। तो उसमें से भी एक मरला कहीं इधर से उधर नहीं जाता, ना एक पेनी इधर से उधर गई है, ना एक मरला इधर से उधर गया है। ठीक है। और कैंपस खड़ा है, गोस्ट कैंपस नहीं है सुहावा, उसमें एक फंक्शनल इदारा है। सो वेयर इज द करप्शन और द करप्ट प्रैक्टिसेस? इस पूरे केस में जब मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, और जो आपके सवाल का जवाब वो किस दिन आई है कि कैबिनेट इजाजत दे दे तो ये काम होगा। अगर कैबिनेट के कहने पे हुआ है तो साकिब साहब इस बात से बात खत्म नहीं हो जाती। कैबिनेट के पास मामला आया 3 दिसंबर को, पैसे कब आ गए? 26 नवंबर को। पैसे पहले आ चुके हैं, वो इररेलेवेंट था, वो बेमानी था, मगर ठीक किया कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद फैसला नहीं किया कि कैबिनेट के सामने रख दे। अच्छा, और इसकी बहुत बड़ी रकम की इंस्टॉलमेंट मैं आपको ये भी बताता रहा हूँ, वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में आई है। अच्छा, एक ट्रेंच कल बता दूंगा मंडे को, एक उसकी किस्त उनके दौर में आई। ऐसे मैंने साइफर में भी कुछ ऐसी बात की थी, सो मंडे को इसकी मजीद वजाहत कर। एक चीज सिर्फ बता दीजिएगा कि ये कहा जाता है 190 मिलियन पाउंड मलक रियाज की मलकियत नहीं था बल्कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की वो था, तो ये इन्होंने मिली भगत करके मलक रियाज को दे दिया। देखिए बात ये कि ये अच्छा सवाल है आपका, क्या ये मुनासिब नहीं है? एक इल्जाम है कि किसी शख्स ने थोड़ा सा बेनिफिट लिया है। आपको पता है इस रेफरेंस में कितने मुल्जिम हैं? 8। प्रोसिक्यूट कितने हो रहे हैं? 2। वो कौन है? मियाँ बीवी, एक प्राइम मिनिस्टर, एक उनकी वाइफ। ये सारी की सारी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना मलिक रियाज साहब, उनके बेटे, या उनकी एक्सप्लेनेशन या इंक्वायरी ज्वाइन किए बगैर या उनका मौकफ लिए बगैर, उनको इन्वेस्टिगेट किए बगैर, ये इलॉजिकल हेस्ट में आप इस प्रोसिक्यूशन को दौड़ लगवा रहे हैं। ये पैसे किसके थे, कैसे थे, साफ थे, नहीं थे, जो आप किसने साबित करना है? इमरान खान ने तो नहीं करना। हाँ, एक बड़ा ओवरवेलमिंग इंडिकेटर है जिसको एतराज था और वो लिहाज नहीं करते। यूके क्राइम एजेंसी लिहाज नहीं करती। 1000 पाउंड एक दफा मैंने अपनी हमशीरा के अकाउंट में डाल दिया कैश, उन्होंने वो ब्लॉक कर दिया उनका अकाउंट। उन्होंने कहा बताइए 1000 पाउंड क्यों आया, क्या वैल्यू 1000 पाउंड की? सो वो मुल्क 1000 पाउंड की इन्वेस्टिगेट करता जब तक बाल की खाल नहीं उतारता, ये कैसे आए, रिलीज नहीं करता। सो क्या ये मुकदमा 2 जुरिस्डिक्शंस का नहीं था? क्या ये मुकदमा 2 तफ्तीशों का नहीं था? क्या ये मुकदमा नहीं, या उनके गवाह थे या उनके पेपर्स आते, ना गवाह ना पेपर्स। एक चीज बता दें सिर्फ, वो जो आज सरदार साहब ने भी पॉइंट आउट की है कि नैब ने कोई एमएलए वहां से कुछ चाह रहे हैं, तो वो अभी इंफॉर्मेशन आई नहीं है, तो वो क्या है, वो क्या चाह रही है नैब? नैब का डॉक्यूमेंट है कि नैब एनसीए से इस स्टेज पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रही है कि ये तो दें। वो डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो सवाल आप मुझसे डाल रहे हैं। इसे कहते हैं हॉर्स बिफोर द कार्ट। थैंक यू वेरी मच।